तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शाहिद कपूर स्टारर और रोमियो मूवी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक उस्तरा नाम की किलर से शुरू होती है जो बैठकर गिटार बजा रहा होता है। उसके बाद उसका एक साथी जिसका नाम था छोटू उसके पास एक फोन लेकर आता है। फोन खान नाम की एक आईपी ऑफिसर का होता है जो उस्तरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, पर उस्तरा जाना नहीं चाहता। वो बहाने करने लगता है जिस पर खान उस्तरा के ऊपर दबाव डालने लगता है और उससे जल्दी मिलने को बोलता है और फिर फोन काट देता है, जिससे नाराज होकर उस्तरा अपने सभी साथियों को ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आज मैं घर पर हूँ। ये जानकारी खान को किसने दी, लेकिन उसके सभी साथी बोलते हैं कि हमने नहीं बताया और फिर उस्तरा गोली से उन सभी को धमकाने लगता है। तभी उसकी दादी आती है और बोलता है कि उसी ने खान को बताया कि वो घर पर है और फिर उस्तरा से वो बोलती है कि तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि पुर्तगाल में खान ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें उसकी सारी बातें माननी चाहिए। लेकिन उस्तरा उसकी दादी की बात कोई भी नहीं सुनता और फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए चला जाता है और तभी उसकी बाकी साथी गेट पे ताला लटकते हुए देखता है और उसकी चाबी दादी के पास रहती है और दादी उस्तरा को चाबी देने से साफ साफ मना कर देता है और उसको खान से मिलने के लिए बोलता है और फिर उस्तरा खान से मिलने चला जाता है। उस्तरा खान से मिलने के चला जाता है जहाँ पे खान उस्तरा को जलाल के खास जय जुग्गल की सुपारी देता है और जय का नाम सुनकर उस्तरा को याद आता है कि जय जलाल का आदमी है और जलाल उसका सबसे पुराना दुश्मन है। जलाल वही शख्स है जिसकी भाई को उस्तरा ने मारा था। उस्तरा जयेश पर हाथ साफ करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। जयेश जो कि किसी नेवा घर का मालिक भी है, वो अपनी सिनेमा हॉल पर बैठकर मूवी देख रहा था और तभी उस्तरा की एंट्री होती है और वो जयेश की सभी आदमी को मार देता है। इसके बाद जयेश उस्तरा से कई दूर छुप जाता है और फिर उस्तरा जब एक जगह पर थक कर बैठ जाता है तब जयेश उस्तरा को मारने की नाकामयाब कोशिश करता है और फिर खान जयेश की हाथ पर गोली चला देता है। उसके बाद खान जयेश को जान से मार देता है और फिर उस तरह से कहता है मैंने तेरी जान बचाई, अगर मैं तुम्हें नाचने के लिए कहूँगा तो वो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। जिस पर उस तरह खान की हाँ में हाँ मिलाता है। उसके बाद उस तरह अपने घर पे पहुँचता है जहाँ पर वो एक सुंदर लड़की अफसा को देखता है जहाँ पे वो उस तरह से मिलने के लिए आया था और वो लड़की 4 लोगों को मारने के लिए सुपारी देता है, जिनमें से एक था जलाल, एक सरकारी वकील और अंजुम अंसारी, शंकर वसूरे और एक इंस्पेक्टर पाथरे। जिस पर उस तरह उस लड़की से पूछता है कि तुमको यहाँ का एड्रेस किसने दिया और तब अफसा बताती है कि तुम्हारा एड्रेस मुझे कीमा पाव वाली चाची की दुकान से मिला है और फिर उस तरह जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी छोटू को बुलाता है और उससे बोलती है कि ये लड़की यहाँ पे कैसी आई। छोटू बोलता है कि भाई आप क्या मजाक कर रहे हो, आप ही ने तो मजे लेने के लिए लड़की बुलाने बोला था। और उसके बाद उस तरह कहता है कि लड़की देख और छोटू जब लड़की देखता है तो उससे पता चलता है कि वो ये लड़की नहीं है और फिर वो अफसा को बाहर निकल देता है। जिस पर उस तरह नाराज हो जाता है और उनकी साथियों को बोलता है कि सालो एक दिन इसी तरह जलाल मेरे घर में घुस आएगा और मुझे मार के चले जाएगा और तुम लोग बस इसी तरह लापरवाह रहना। उसके बाद अगले दिन उस तरह अपने टेरेस पर घूम रहा होता है और तभी उसकी निगाह अफसा पर पड़ती है जहाँ पे वो बाहर से उस तरह की घर की तरफ देख रहा था और फिर उस तरह छोटू से कहता है कि इसे बैठे रहने दे, जब थक जाएगी तो खुद ही वापस चले जाएगी। उसके बाद उस तरह का पास एक कॉल आता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट जूली नाचने से मना कर रही थी। वो केवल उस तरह को देखकर ही डांस करना चाहती थी, जिस पर उस तरह उसके पास पहुँच जाता है और फिर जूली के साथ मिलकर दोनों लोग खूब डांस करते हैं। फिर अगले दिन उस तरह अफसा को देखता है जो कि दोबारा से मेल बॉक्स के पर रहकर उसकी घर की तरफ घूर रही थी और फिर इस बार छोटू अफसा को यहाँ पे लाने के लिए बोलता है और फिर छोटू अफसा को ले आता है और फिर उस तरह अफसा से पूछता है कि जो तुम उस दिन उस लोगों का नाम बता रही थी वो फिर से बोलो और अफसा उनका नाम फिर से बताती है और फिर उस तरह और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उस तरह अफसा को समझाता है कि जिस जलाल की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी इतने टुकड़े करेगा कि ताबूत में तुम्हारे लिए जगह भी नहीं रहेगा। जिस पर उस तरह उसकी टेबल पर रखी हुई गन खरीदने की बात करती है, जिस पर उस तरह उस लड़की से पूछता है कि तुमने कभी गन चलाई भी है और फिर वो लड़की उस तरह से कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे और फिर उस तरह बोलती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। अफसा कहती है कि जो भी तुम चाहो और फिर उस तरह उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगे, जिस पर वो लड़की कुछ देर रुकी रुकता सोचता है और फिर रोने लगती है और फिर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। जिस पर उस तरह उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे भले घर की लड़की लगते हो और जलाल से दुश्मनी ले रहे हो, वो तुम्हें कई कोटे पे यार कहीं भी बेच देगा, अभी भी मौका है, तुम वापस चले जाओ। जिस पर अफसा घर वापस चली जाती है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है और तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम
महबूब कुरैशी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो स्कूल के दिनों से ही अफसा से प्यार करता था और अफसा भी उसे चाहती थी। और फिर बड़ा होकर महबूब कुरैशी एक अकाउंटेंट बन जाता है और अफसा और महबूब का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब इस बात की खबर अफसा के घर वालों को पता चलती है तो अफसा को मार पीट कर दूसरी जगह उसकी शादी तय कर देती है। और फिर अफसा एक चेक महबूब को पकड़ाती है और कहता है इस चेक को ध्यान से सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। और उस चेक पर अफसा की जिंदगी लिखा होती है, जिस पर महबूब अफसा के माँ बाप से बात करने के लिए घर जाता है, जहाँ पर अफसा का पिता महबूब से उसकी इनकम पूछता है। महबूब बताती है कि वो महीने का 1500 कमाता है, लेकिन अफसा का पिता अफसा का शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहता था जो मेयर की 50,000 का रकम चुका सके। महबूब अफसा के पिता से 6 महीने की मोहलत चाहता है और फिर वापस आकर मेहर की रकम चुका देता है, जिस पर अफसा और महबूब की शादी हो जाती है। शादी की कुछ दिन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक ही रात में महबूब को 2 लोग लेकर आता है। महबूब बहुत ही बुरी हालत में होता है, जैसे उसके साथ मारपीट की गई हो। और फिर वो 2 आदमी अफसा को बताता ही कि आपकी आदमी बहुत ही भाग्यशाली है कि उनको देखने और उनकी चोट को देखने कि उनके बॉस शंकर उनके दरवाजे पर आया है। जहाँ पर हम शंकर को देखते हैं जो कि महबूब के घर के सामने खड़ा होता है। जिसके बाद अफसा महबूब से पूछती है कि ऐसा कौन सा काम तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी चोटें आई। और फिर महबूब अफसा से साफ साफ बता देती है कि वो एक अकाउंटेंट है, जलाल नाम की एक गैंगस्टर की, जो कि साथ ही साथ ड्रग तस्करी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी काम उसने इसलिए किया क्योंकि अफसा के पिता ने 50,000 की मेहर की डिमांड रखी थी और इतनी बड़ी रकम केवल गैर कानूनी तरीके से ही कमाया जा सकता है। जिस पर अफसा महबूब से कहता है कि तुम ये सब काम छोड़ दोगे और कल तुम्हें अपने बॉस जलाल से कहना होगा कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो। जिस पर महबूब मान जाता है और फिर अगले ही दिन जलाल से नौकरी छोड़ने के बारे में बात करने के लिए जाता है। लेकिन तभी शाम को अफसा के पास मुर्दा घर से कॉल आता है और अफसा जब मुर्दा घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसका पति महबूब की मौत हो चुकी है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। और इसका केस कोर्ट में चलती है, जहाँ पे सरकारी वकील अंजुम अंसारी महबूब कुरैशी को क्रिमिनल बताता है और इंस्पेक्टर कथारे की प्रशंसा करता है, जिन्होंने महबूब जैसी क्रिमिनल को मारकर समाज को बचाया है। और उसके बाद कोर्ट भी महबूब कुरैशी के खिलाफ फैसला सुनाती है। और उसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे अफसा सुसाइड करने से इनकार कर देती है और अपनी चाची की दुकान पर कीमा बनाते रहती है। और तभी वहाँ पर उस्तरा भी पहुँच जाता है और फिर उस्तरा उससे कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें ना जानते हुए कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किसी की जान लेना कितना कठिन है। लोगों की यहाँ पतलूनें गीली हो जाती है। जिस पर अफसा कहता है कि वो पतलून नहीं पहनती। उस्तरा कहता है कि उन्हें कार्गो से दिसाई ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। जब छोटू और उस्तरा बात कर रहे होते हैं और तभी अफसा बिरयानी उसके गाड़ी में रख रही होती है और वहाँ पे उसे एक गन दिखाई देती है और फिर अफसा उस गन को चुपचाप ले लेती है। और फिर अगले दिन अफसा कीमा शॉप पे उसकी इंतजार में बैठी रहती है और फिर उस्तरा की बंदूक वो अपनी पर्स में छुपा के रहती है। और इधर अंजुम अंसारी वकील से मिलने के लिए उस कीमा शॉप में आती रहती है। इधर इंस्पेक्टर पाथरे वकील अंजुम अंसारी के साथ एक पंडित से मिलने कीमा शॉप आती है, जहाँ पे पंडित इंस्पेक्टर को कई सारे रिश्ते के बारे में बताता है। लेकिन इंस्पेक्टर को एक ऐसी लड़की चाहिए थी अति सुंदर हो और लोग पाथरे और उसके पति को देखकर निगाहें ना हटा पाए। ये सब बात करने के बाद इंस्पेक्टर वापस जाने लगता है और उसे छोड़ने वकील अंजुम अंसारी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मौका देखकर अफसा उस इंस्पेक्टर को मारना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बंदूक निकालकर आगे बढ़ना चाहती थी और तभी उसकी टक्कर एक वेटर से हो जाती है और वेटर की चाय जमीन पर गिर जाती है। इतने में इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और अफसा अपनी टारगेट चूक जाती है। लेकिन वकील और अंजुम अंसारी वापस टॉयलेट की तरफ जाती है, जिसे मारने अफसा उसके पीछे पीछे चली जाती है और अफसा अंजुम के ऊपर गोली तांग देती है। अंजुम अफसा को धोखा देकर उसे मारने लगता है और जब उसे जान से मरने वाला ही होता है तभी उस तरह आकर उसकी जान बचाता है और वकील अंजुम अंसारी को उसके मौत के घाट उतार देता है। और ये बात जब खान को पता चलती है और वो उस तरह से सतर्क रहने को बोलता है कि कुछ दिनों में जलाल का ट्रक नेपाल जाने वाला है, मुझे इसकी जानकारी मिलेगी और मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अफसा जो कि बहुत ही ज्यादा घायल है और उस तरह उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जितनी कच्ची समझता था तुम इतनी हो नहीं, लेकिन तुम अभी लिमिट पार करने लायक नहीं हो। किसी की जान लेना इतना भी आसान नहीं है। और वो अफसा से कहता है कि जब तक तुम्हारी घाव ठीक ना हो जाए तब तक तुम हमारे घर रुक सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अफसा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है
है और फिर वो उस तरह को कैरम में हरा देती है, जिसमें वो बहुत ही माहिर था और इस तरह लोगों के बीच वो फेमस हो जाती है। और फिर रात का टाइम आता है और फिर अफसर देखता है कि इस तरह दो लड़की लेकर आया है और उस तरह उन दोनों लड़कियों को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। जब अफसर सोने की कोशिश करती है तो उसे लड़कियों की चीखें सुनाई देती है और ऊपर उस तरह उस लड़कियों के साथ गंदे काम कर रहा था। और उस आवाज से तंग आकर अफसर घर के बाहर चली जाती है और अपने मन में ही गुनगुनाने लगती है। अफसर का गाना सुनकर उस तरह भी उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछता है कि तुम इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती हो, जिस पर अफसर उसे बताती है कि उसके पिता एक ग्वालियर घराने के संगीतकार थे और अफसर का ये संगीत उसके पापा से ही मिली है। और फिर अफसर उस तरह से उसकी नाम का राज पूछती है कि तुम्हारा ये उस तरह नाम कैसे पड़ा। तब उस तरह अफसर को बताती है कि बचपन में उसके पिता को किसी ने जान से मार दिया था और उसके बाद उस तरह दुकान में नाई बन गया।